हाँ तो बच्चों अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। ठीक है, गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा तो ऐसे ही टाइम में आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए जब मज़ा आता हो ना तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कितनी गर्मी लग रही है, कितना कैसा माहौल है, आप सब कुछ भूल जाओगे। तो बस लगे रहिए। देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। ठीक है, देखते हैं। देखिए फर्स्ट वाले कंपाउंड को ही अगर देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे खास बात क्या होता है पता है कि उसमें एटम का जो है ना, एटम का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं समझे, केवल पाई इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन होता है, एटम का मूवमेंट नहीं हो सकता है। अगर किसी कंपाउंड में आपको एटम ही इधर उधर कहीं घूमता हुआ दिख जाए, एटम का पोजीशन बदलता हुआ दिख जाए, पहले उसी को पकड़ लीजिए। समझ गए बात को? तो रेजोनेंस में जो है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, एटम का मूवमेंट नहीं होता है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। और जब भी आपसे ये पूछा जाएगा बताइए कौन सा आरएस नहीं है, तो एक इस तरह के ऑप्शन जरूर बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए CH3 के साथ नाइट्रोजन है और यहाँ पर देखिए CH3 के साथ कौन सा है, सल्फर है। CH3 के साथ नाइट्रोजन है और यहाँ पर CH3 के साथ सल्फर है। तो सबसे पहली गलती तो यही आ गया, नाइट्रोजन का ही मूवमेंट कर दिया, नाइट्रोजन को उठा के सल्फर पर, सल्फर को उठा के नाइट्रोजन, कैसा कैसे हो गया, गलत कर दिया ना। तो बस यही तो बोलता है, हो गया आंसर मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब बोलो सर जरा बी भी सॉल्व करके दिखाए। बिल्कुल बी भी देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर बच्चों ये इधर जाएगा। क्यों इधर क्यों गया? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उधर ही होगा। समझ गए बात को? तो जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये देखिए 3 बॉन्ड बनाएगा और कार्बन का जो है ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये तो आरएस है इसका। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या होगा, आरएस में भाग लेगा, ये इधर जाएगा। देखिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसमें देखिए अगर आप गौर से, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर गया है और ये यहाँ पर खुल गया है। भाई Cn क्या है, Cn एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के हिसाब से भी बात करें तो आप देखिए कार्बन जो है यहाँ पर क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इधर से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को तो यही खींचेगा। चलिए कार्बन पर विश्वास नहीं भी हो तो नाइट्रोजन को देख लीजिए, नाइट्रोजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर ही, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर ही होगा। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज, तो ये भी आरएस है। समझ गए बात को? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन का एटम का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। एटम का मूवमेंट हो गया, सबसे पहले उसी को पकड़ लेंगे कि भाई तुमने ऐसा कैसे किया, और किया तो तुमको आरएस नहीं मानेंगे हम, मत मानो। देखिए क्वेश्चन नंबर 172 में कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड लीनियरली। देखिए सबसे पहला नंबर तो CH3 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, हमने कुछ ज्यादा ही बॉन्ड बना दिया है, ये गलत कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर कार्बन ले लिया, फिर उसके बाद देखिए CH, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड लीनियरली। तो देखिए लीनियरली के लिए सबसे पहला नंबर तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो sp का मतलब ये तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा ना इसका, तो ये कार्बन और ये कार्बन तो लीनियर ही होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इससे तो कोई मतलब भी नहीं, ये तो जहां कहीं पर भी है वो तो वहीं पर है ही, प्लेनर है। ठीक है, फर्क पड़ने वाला है आगे। अब देखिए चूंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब ये बात तो तय हो गया कि इसका जो बॉन्ड है वह 180 डिग्री पर ही होगा, और वो तो फिक्स है। sp हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब है अगर ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो ये वाला इधर वाला बॉन्ड और इधर वाला बॉन्ड क्या है, एकदम बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो फिक्स हो गया है तो उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो भी तो लीनियर ही होगा ना।
तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है ये भी तो लीनियर ही होगा। क्यों? जब ये वाला बॉन्ड ही फिक्स हो गया है, इधर इधर हो ही नहीं सकता है, तो ये तो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो कोई बच्चा बोलेगा सर इधर भी तो होगा वो बात, बिल्कुल होगा। कैसे? तो देखिए ये sp हो गया, तो इसका मतलब इधर वाला बॉन्ड और इधर वाला बॉन्ड 180 डिग्री पर होगा, तो इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो भी क्या होगा, लीनियर सिस्टम का ही पार्ट होगा। नया समझ में? ठीक है। तो हमें क्या करना है, sp वाले कार्बन को पकड़ना है, और sp वाले में आपको पता है कि शेप कैसा होने वाला है, लीनियर होने वाला है। तो उससे जो जुड़े हुए कार्बन होंगे वो भी उसी लीनियर सिस्टम का हिस्सा होंगे। तो एक कार्बन इधर हो जाएगा और एक कार्बन इधर हो जाएगा, तो कुल मिलाकर कितने मिल जाएंगे बताइए, 4 मिलेंगे, है ना। अब कोई बच्चा बोल सकता है इधर, तो देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आपको पता है ना कि एक लोब तो इधर होगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा। तो फिर ये जो आगे वाला सिस्टम है ना वो क्या है कि अब लीनियर नहीं होगा, वो जो है ना 120 डिग्री के एंगल पर होगा। ठीक है। तो लीनियरिटी का जो है हिस्सा यही केवल 4 कार्बन होंगे, तो इसका आंसर होना चाहिए 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 में कहता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए यहाँ पर जो है ये 3 के 3 स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ओपन चेन है। ठीक है। चौथा में देखिए क्या किया हुआ है बच्चों, यहाँ पर जो है साइक्लिक चेन बना दिया है। ठीक है। और साइक्लिक चेन बना के और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो आपको पता है कि ये वाला जो कंपाउंड है ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखिए यहाँ पर, तो इस सिस्टम में जो है पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। पूरा का पूरा सिस्टम साइक्लिक है। ईच मेंबर जो है इसके अंदर, ईच मेंबर जो है वो sp2 है। ठीक है। तो पूरा का पूरा सिस्टम साइक्लिक हो, हर मेंबर sp2 हो, सिस्टम प्लेनर हो और पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो, तो वो एंटी एरोमेटिक होता है। और एंटी एरोमेटिक जो है ना, एरोमेटिसिटी के सीरीज में सबसे बर्बाद मोलेकुल है। बर्बाद का मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है एरोमेटिक का, फिर होता है नॉन एरोमेटिक का, फिर होता है एंटी एरोमेटिक का। तो इन चारों में सबसे कम स्टेबिलिटी जो है वो 4 की ही होगी। समझ के बात को? अगर ये एरोमेटिक होता, अगर ये एरोमेटिक निकलता ना, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता। समझ के बात को? खैर, तो 4 तो सबसे कम आ गया। अब देखिए 1 2 3 में बात कर लेते हैं। तो 1 2 3 में देखिए बच्चों कार्बोकैटायन है। ठीक है। तो अब हमें कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगा, तो सबसे पहला नंबर हम देखेंगे क्या रेजोनेंस हो रहा है। अगर उसको कहीं से रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होगा। अब मान लीजिए कि 2 सिस्टम ऐसा मिल गया जिसमें रेजोनेंस दोनों से हो रहा है, लेकिन एक में जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम मिल रहे हैं और एक में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा मिल रहे हैं। कैसे ज़्यादा मिलेगा, तो जिसमें जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा कंजुगेशन सिस्टम में, उसमें RS ज़्यादा मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 में अगर आप गौर से देखिए, तो यहाँ पर देखिए रेजोनेंस से इसको स्टेबिलिटी मिल रहा है, लेकिन इसमें अगर आप देखिए तो इधर से भी रेजोनेंस और इधर से भी रेजोनेंस। तो हम बोल सकते हैं कि 2 और 3 में जो है, 2 में मोर RS होगा, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और फिर 3 में जो है रेजोनेंस से इसको स्टेबिलिटी मिलेगा, लेकिन इसको कम RS है इसके पास। तो 2 और 3, और फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में कोई रेजोनेंस से स्टेबिलिटी नहीं है, तो किससे स्टेबिलिटी मिलेगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है। तो बोले तो अल्फा एच कितने बच्चों यहाँ पर 4। समझ गए बात को? तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी जो है ज्यादा होती है किससे, हाइपर कंजुगेशन से, और हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। समझ गए बात को? तो बताइए 2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर उसके बाद 3 की होगी, फिर उसके बाद जो है किसकी हो जाएगी, 1 की होगी, और 4 का तो खैर सबसे कम है ही ड्यू टू एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक है। अगला देखिए, कहता है कि टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखिए अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, सबसे पहले मैं बताने का कोशिश करता हूँ। जहां कहीं पर भी अल्कीन सिस्टम दिख जाए, C डबल बॉन्ड C दिख जाए, इसके ठीक बगल वाला जो कार्बन है वो sp3 कार्बन, और उससे जो जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे अल्फा H होंगे। ठीक है। अल्कीन सिस्टम, डबल बॉन्ड सिस्टम के ठीक बगल वाले कार्बन, माने sp3 कार्बन से जुड़े हुए जो भी हाइड्रोजन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और वो अल्फा हाइड्रोजन जो है हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो आपको पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है।
देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड के हिसाब से आपको ये वाला कार्बन देखना पड़ेगा, यहाँ देखिए CH2 है, आपको ये कार्बन देखना पड़ेगा, ये देखिए CH है, ठीक है, ये कार्बन देखना पड़ेगा, ये क्या है, CH है, और ये कार्बन देखना पड़ेगा, ये क्या है, CH2 है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ अल्फाइज कितना है इसमें, तो इसमें देखिए 2 प्लस 1 फिर 1 फिर प्लस का 2, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 कहता है इन विच पेयर द सेकेंड आयन इज मोर स्टेबल देन, ठीक है, कहता है इन विच पेयर द सेकेंड आयन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब गौर से देखिए फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है ये क्या है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है और इस तरह से साइक्लोप्रोपीन टाइप का सिस्टम है और कैटायनिक फॉर्म है, तो आपको पता है इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये देखिए इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, एक तो ये निगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन है ये भी, तो 2 और 2 यहाँ पर जो है 4 हो गया, ठीक है। तो बोले तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। तो हम जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यानी कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब ऐसे ही सेकेंड वाले पेयर में देखिए यहाँ पर जो है साइक्लोपेंटाडाइईन है और उसका एनायनिक सिस्टम जो है वो एरोमेटिक होता है, तो ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंड ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक। फिर उसके बाद इसको देखिए अगर आप गौर से साइक्लोहेप्टाट्राईन का जो कैटायनिक सिस्टम होता है वो आपको पता है ये एरोमेटिक है और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि ये जो है फिर से सेकेंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। अब इसमें अगर आप गौर से देखिए यहाँ पर, तो इसको जो है देखिए इस कार्बोकैटायन को रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलने वाली है और यहाँ पर जो है इसको स्टेबिलिटी जो है हाइपर कंजुगेशन से मिलेगा। क्यों, अल्फा एच यहाँ पर कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि रेजोनेंस से स्टेबल जो है कंपाउंड ज़्यादा होता है, कार्बोकैटायन को रेजोनेंस से स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो हो तो गया। तो अब हमें डिसाइड करना है, बताइए किस में सेकेंड का स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज़्यादा है। तो सेकेंड की स्टेबिलिटी जो है बच्चों 2 और 3 में हमें ज़्यादा दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 2 और 3 में जो सेकेंड मॉलिक्यूल जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है।